क्या हुआ? जब बद्रीनाथ के कपाट खोलते ही सामने जो दिखा, उसे देखकर सभी वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए और सभी श्रद्धालु बाबा का चमत्कार देखकर धन्य धन्य हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बाबा बद्रीनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल जरूर लिखें। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब केवल बुजुर्ग लोग ही तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे, चार धाम की यात्रा किया करते थे। लेकिन आज के समय में जमाना बदल चुका है। आज के युवा भी भगवान की भक्ति करने में पीछे नहीं है। बुजुर्ग लोग तो तीर्थ यात्रा कर ही रहे हैं, साथ में युवा भी चार धाम की यात्रा में बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसका नतीजा हमें यह देखने को मिलता है कि आज तीर्थ स्थान सभी उम्र के लोगों से भरे हुए हैं। हाल ही में चार धाम की यात्रा शुरू हुई है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल हैं। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार यात्रा शुरू होने से पहले ही 15 लाख लोग इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और उम्मीद है पिछले साल के मुकाबले इस साल कई हजारों श्रद्धालु चार धाम की यात्रा करेंगे। 10 मई 2024 से बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं और 12 मई को बाबा बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले थे। इसी बीच सीमा और राजेंद्र नाम के दो पति पत्नी के साथ बाबा बद्रीनाथ के धाम में कपाट खुलते ही जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल सीमा और राजेंद्र ने अपनी लव मैरिज को बिना किसी रुकावट के सफल होने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर उनकी शादी बिना किसी रोक रुकावट के हो जाती है तो वे चार धाम की यात्रा पूरी करेंगे। और कुछ ही महीने बाद उनकी प्रार्थना का असर दिखा और घर वालों की आपसी सहमति से उनका विवाह सफल हो गया। लेकिन अब बारी थी अपनी मन्नत को पूरा करने की। तब उन्होंने मई के महीने में अपने चार धाम की यात्रा की शुरुआत की। गंगोत्री और यमुनोत्री दर्शन करके 10 मई के दिन बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचे और इसी दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले थे। भक्तों की भयंकर भीड़ थी और लाइन 5 से 6 घंटे लंबी थी। लेकिन अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए सीमा और राजेंद्र ने इंतजार किया और बाबा केदारनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। अब बारी थी केदारनाथ से बद्रीनाथ पहुंचकर अपने चार धाम की यात्रा पूरा करने की। लेकिन कहते हैं ना, इंसान सब कुछ इतना आसानी से नहीं पा सकता। उसे परीक्षा देनी होती है, उसे हिम्मत रखनी होती है और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब सीमा और राजेंद्र बद्रीनाथ के रास्ते के और आगे बढ़े, तब उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। बाबा बद्रीनाथ उनके धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। जिस रास्ते पर वह बद्रीनाथ के लिए आगे बढ़ रहे थे, वह काफी पत्थरीला था और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे, उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं। लेकिन मन में विश्वास था कि हर स्थिति में भगवान उनकी रक्षा करेंगे। उनकी कार के आसपास काफी बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे जो ऊपर पहाड़ से नीचे गिरे थे। लेकिन फिर भी सीमा और राजेंद्र के साथ अन्य कई श्रद्धालु में लगातार इस मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि जब भक्तों को भगवान पर विश्वास होता है तो कोई भी अड़चन, कोई भी रुकावट उसे अपने भगवान से मिलने से नहीं रोक सकती। जब सीमा और राजेंद्र बाबा बद्रीनाथ के धाम पहुंचे तो वह बेहद ही खुश थे। लेकिन उनकी खुशी बहुत जल्द गम में बदलने वाली थी, क्योंकि उन्होंने अपना एक बड़ा बाजी बद्रीनाथ धाम के नीचे ही लाकर में रख दिया था। लेकिन अपने हाथ में एक छोटा पर्स ले लिया और जितना भी कीमती सामान था वह सारा उस पर्स के अंदर डाल लिया, क्योंकि उन्हें चोरी होने का भय था। इसके बाद सीमा और राजेंद्र बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए लाइन में लगे और बहुत अच्छी तरह से बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करके अपने चार धाम की यात्रा को पूरा किया, अपनी मन्नत को पूरा किया। लेकिन जब वह मंदिर से बाहर आए, तभी उन्होंने देखा कि उनके हाथ में तो कोई पर्स ही नहीं था। यह देखकर उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उस पर्स के अंदर उनका सारा कीमती सामान, डॉक्यूमेंट और जाने के भी पैसे थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर वह करें तो करें क्या, क्योंकि इधर उधर ढूंढने के पश्चात भी उन्हें अपना पर्स वापस नहीं मिल रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि एक अच्छी खासी रकम उस पर्स के अंदर थी जो उनके लिए बहुत मायने रखती थी। सीमा और राजेंद्र मन ही मन सोचने लगे आखिर वह अपने साथ पर्स को क्यों लेकर आए। लेकिन राजेंद्र ने सीमा को हौसला देते हुए कहा,
कि हम साक्षात बद्री विशाल की शरण में आए हैं और हमारे साथ साथ हमारे एक एक सामान की रक्षा करना उनका अधिकार है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पर्स भी तुम्हें जरूर मिल जाएगा। इसके बाद नजदीकी सहायता केंद्र पहुंचकर उन्होंने पुलिस वालों से चर्चा की और यह पता लगाने की कोशिश करी आखिर उनका पर्स किसने चोरी किया है या फिर वह कहां गिर गया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी छानबीन करी, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सुराग हासिल नहीं हुआ जिससे सीमा का पर्स मिल पाता। वे वहीं पुलिस चौकी में बैठकर रो रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हम अपने 4 धाम की इस यात्रा का समापन दुखी मन के साथ नहीं करना चाहते। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी अवश्य सुने। इस पूरी घटना के 5 घंटे के बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे और आप भी बाबा बद्री विशाल के भक्त बन जाएंगे। 5 घंटे के पश्चात पुलिस चौकी में एक कॉल आया। वह कॉल एक बहुत ही प्रसिद्ध और दिव्य साधु महाराज का था। उनका ऐसा कहना था कि मेरी झोली के अंदर अभी मुझे एक पर्स मिला है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं और सीमा नाम की एक औरत केस कई जरूरी डॉक्यूमेंट भी है। अगर पुलिस चौकी में इस नाम की कोई भी औरत आपके पास पर्स की शिकायत करने आती है तो आप उन्हें यह जरूर बता दें कि उनका पर्स एकदम सुरक्षित है। दरअसल बद्री विशाल के दर्शन की लाइन में शायद गलती से उनका पर्स मेरी झोली में गिर गया और मैं बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद 25 किलोमीटर आगे आ गया हूं और उनका पर्स देने पुनः बद्रीनाथ आ रहा हूं। इसके बाद पुलिस चौकी में उपस्थित पुलिस वालों ने यह सूचना वहां पर रोती बिलखती सीमा और राजेंद्र को दी। यह सूचना सुनने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके बाद उन्होंने इस स्थान पर उन साधु महाराज का इंतजार किया। तकरीबन 1.5 घंटे के पश्चात पुलिस चौकी में आए और सीमा को उसका पर्स एकदम सही सलामत वापस मिल गया। वास्तव में दोस्तों, यह बाबा बद्री विशाल का बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि सीमा और राजेंद्र तो अपने पर्स के मिलने की संभावनाओं को खत्म कर चुके थे, लेकिन उनकी प्रार्थना में इतना असर था कि असंभव भी संभव हो गया। वे अपने 4 धाम की यात्रा का अंत दुखद मन से नहीं करना चाहते थे, इसीलिए भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन साधु महाराज के रूप में उनके पर्स को लौटा दिया। दोस्तों, आज के इस दौर में हमें सीमा और राजेंद्र जैसे लोग काफी कम मिलते हैं जो एक सच्चे मनोभाव से, भक्ति के भाव से भगवान के दर्शन करने तीर्थ स्थान पर पहुंचते हैं, क्योंकि आज के दौर में हमें हर तीर्थ स्थान पर भक्तों से ज्यादा यूट्यूबर, ब्लॉगर्स और रील बनाने वालों की भीड़ मिलती है, जिनका उद्देश्य भगवान को पाना नहीं बल्कि अपमान रील और वीडियो के माध्यम से व्यूज उसे पाना है। हम आशा करते हैं आप जब भी किसी तीर्थ स्थान पर जाएंगे तो खूबसूरत नजारे प्राप्त करने की बजाय अगर मन में भगवान शिव को पाने की इच्छा रखेंगे तो आपको यात्रा के दौरान ना तो कोई कठिनाई होगी, ना ही आपके मार्ग में कोई भी रुकावट आएगी। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, जय बद्रीनाथ लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।